तो इसको इजी बनाने का ट्राई किया है। एक महान रिक्शे से आओ, ठीक है, जैसे वो सिंड्रेला का नहीं बनाया था पंपकिन से, है ना, तो उसी इमेजिनेशन पर याद कर लो ये वाला कोट। तो अगर मेद धातु तक कुष्ठ है तो वो ठीक है, ऑल्दो मेद वाला भी यहाँ पे बताया है, लेकिन अगर वो अस्थि, मज्जा या शुक्र इन तीनों में से धातुओं को आश्रित हो गया तो वो हो जाएगा असाध्य। अहो मतलब क्या हो गया 12 आवर्स, तो 1/4 ऑफ 12 आवर्स कितना हो गया 3 आवर्स। इसी के कंटिन्यूएशन में आगे चलते हैं पेज 18। तो जैसे हमने अभी महाकुष्ठ दोनों के डिफरेंसेस देखे दोनों ही आचार्यों के, ऐसे ही शुद्रकुष्ठ का भी एक बार देख लेते हैं। वैसे आचार्य सुश्रुत के जो कुष्ठ और प्रमेय है वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, बट जैसे मैंने बताया जो स्पेशल वाली जो चीजें हैं जैसे कि अरुण कुष्ठ हो गया, तो केवल एक ही ऐसा महाकुष्ठ है जिसमें वात प्रिडोमिनेंस बताई है, इसीलिए वो जरूरी है और क्वेश्चन भी वहीं से आया है ना। तो एक कुष्ठ गिवन बाय आचार्य सुश्रुता वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कफश की कंडीशन में कौन कौन से कफ प्रिडोमिनेंस कौन कौन से एक कुष्ठ बताए गए हैं। तो देखो एक कुष्ठ, रक्षा, महाकुष्ठ, अरूषक और सिद्म, ठीक है। तो ये 5 कंडीशंस हैं जो कि प्योर कफश बताई गई हैं बाय आचार्य सुश्रुता। तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है क्योंकि यूजुअली हम आचार्य चरक वाला ही देखते हैं, है ना। तो इसको इजी बनाने का ट्राई किया है। एक महान रिक्शे से आओ, ठीक है, जैसे वो सिंड्रेला का नहीं बनाया था पंपकिन से, है ना, तो उसी इमेजिनेशन पर याद कर लो ये वाला कोट। एक महान रिक्शे से आओ, ठीक है। तो एक से हो गया हमारा एक कुष्ठ, रिक्शे से क्या हो गया रक्षा, महान से क्या हो गया महाकुष्ठ, से हो गया सिद्म और आओ से हो गया अरूषक। तो ये 5 जो है प्योर कफज कंडीशन बताई गई है। बाकी वातिक में आता है हमारा परिसर्प, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे महाकुष्ठ में अरुण जो है जरूरी था, ऐसे ही यहाँ पर भी एक कुष्ठ में परिसर्प जरूरी है, ठीक है, प्योर वातिक कंडीशन। बाकी जितने भी बचते हैं वो सारे पैक्तिक हैं, तो उनमें हमें नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर साध्य असाध्यता की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप आचार्य चरक का देखेंगे तो उन्होंने मत दिया है कि जो कांकड़क कुष्ठ है जो त्रिदोष जन्य है वो हो गया हमारा असाध्य, ये अनट्रीटेबल है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत क्या बताते हैं, जब आप निदान स्थान पढ़ेंगे तो वहां पर वो बोल रहे हैं कि पुंडरीक, कांकड़क और तीसरी कंडीशन बोलते हैं क्या आदि बल प्रवृत्त जन्य कुष्ठ जो है वो असाध्य है। ये 3 कंडीशन बताई हैं जो कि असाध्य मानी गई हैं बाय आचार्य सुश्रुता, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी कंडीशंस हैं या रेफरेंसेस हैं जहां पर कुष्ठ की असाध्यता के बारे में रेफरेंस आया है, तो वो देख लेते हैं। जैसे कि जब आप सुश्रुत सूत्र देखेंगे, आई थिंक अवारणी अध्याय में इसका वर्णन आया है जहां पर वो असाध्य रोगों के लक्षण बताते हैं, है ना। तो असाध्य कुष्ठ के बारे में भी वो बता रहे हैं, प्रभिन्नम प्रसृत अंग, प्रभिन्नम प्रसृत अंगम। तो आपने देखा होगा ऐसे वैसे जो केसेस हमें रेयरली मिलते हैं आयुर्वेद की हमारे ओपीडीज में, बट आपने रोड साइड भी देखा होगा, है ना। काफी सारे ऐसे आपको लेप्रेसी के पेशेंट्स मिलेंगे जहां पर उनका जो नेल्स हैं, फिंगर्स हैं, वो डिसॉल्व होने लगती है ना, वो सड़ने लगती हैं। तो उसी के बारे में आचार्य सुश्रुत कोट करते हैं क्या, प्रभिन्नम प्रसृतंगम, ठीक है। थर्ड लक्षण क्या बताते हैं, रक्त नेत्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, रक्त नेत्रम। फोर्थ लक्षण क्या बता रहे हैं, हत स्वरम, जिसका स्वर कैसा हो गया हत, यानी कि दीनता आ गई। और लास्ट बोलते हैं पंचकर्म गुणातीत, ठीक है, अगर पंचकर्म कर दिया ऐसे में तो और ज्यादा दिक्कत, तो पंचकर्म गुणातीत। तो ये 5 कंडीशंस हैं जहां पर कुष्ठ जो है असाध्य हो गया, रोक दीजिए, यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, फाइन। इसके अलावा इसी में ही जब आप निदान में जाएंगे सुश्रुत निदान में, तो वहां पर एक और इन्होंने रेफरेंस दिया है। जैसा जब हम पेज नंबर 16 पढ़ रहे थे वहां पर भी हमने ज्वर और कुष्ठ की असाध्यता देखी थी धातुगत में, है ना। तो अगर मेद धातु तक कुष्ठ है तो वो ठीक है, ऑल्दो मेद वाला भी यहाँ पे बताया है, लेकिन अगर वो अस्थि, मज्जा या शुक्र इन तीनों में से धातुओं को आश्रित हो गया तो वो हो जाएगा असाध्य, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है कुड़ी, क्रमी ऐसे जैसे आपको लक्षण मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा असाध्य, ये भी जरूरी पार्ट था, इसको याद रखिएगा, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट कुष्ठ, ठीक है। यहाँ पर कुष्ठ का प्रकरण खत्म होता है। आगे थोड़ा सा इन्होंने अलग सा टॉपिक रख दिया है, वो क्या है, विष के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। वो सर्पदंश से रिलेटेड क्या बोल रहे हैं कि गर्भिणी सर्प के काटने पर जो लक्षण मिलते हैं वो क्या है। तो आचार्य चरक ने क्या बताया है, मुख
मुख पांडु, ओष्ठशोथ, नेत्र कृष्णवर्ण। ठीक है, तो 3 लक्षण बताते हैं कि जो मुख है वो कैसा हो जाएगा, पांडुजन्य दिखेगा, है ना। ओष्ठशोथ, जो लिप्स हैं वो स्वेल्ड हो जाएंगे, और जो नेत्र हैं वो कैसे हो जाएंगे, असित कृष्ण वर्ण के हो जाएंगे। ठीक है, जबकि आचार्य सुश्रुत क्या बताते हैं, मुख पांडु वर्ण और ध्यमात यानी कि वो भय, डरेगा वो। नेक्स्ट, प्रसूता सर्प के काटने पर कौन कौन से लक्षण मिलते हैं, तो आचार्य चरक ने कोट करा है, उपजीवा रोग हो जाएगा ऐसे में, जो मूत्र है वो रक्तवर्ण का होगा, बाकी जृंभा और क्रोध। इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो जृंभा और क्रोध ये जरूरी है। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत ने जो बताया है रक्त मूत्रता, ये भी जरूरी है। ऑल्दो रक्त मूत्रता दोनों ने ही बताया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इनके जो वर्ड्स हैं उनमें डिफरेंस है। जैसे कि आचार्य चरक बता रहे हैं मूत्र रक्त वर्ण का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो हेमैच्यूरिया की ही बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन आचार्य सुश्रुत क्या बता रहे हैं, रक्त मूत्रता, तो इससे क्लियर हो जाता है कि हेमैच्यूरिया की कंडीशन ही है ना। सो अब हमारा सबसे जरूरी टॉपिक आता है, जहाँ से टिक कर लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आपने वो वीडियो देखी है जिसमें हमने बात करा है 40+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो वहां पर भी हमने आपको बताया है कि स्नेह अध्याय ऐसा अध्याय है जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी पूरी होती है, 100% होती है ना। बहुत जरूरी है चतुर्विध स्नेह की आपको मात्राएं पता होनी चाहिए, गुण पता होने चाहिए और इंडिकेशंस पता होने चाहिए। ठीक है, तीनों ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधान मात्रा की। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा गया है अभी तक वो इनके यूजेस से और दूसरे इंडिकेशन से, दोनों से आया है। ठीक है, तो प्रधान मात्रा का जो प्रयोग है वो किस किस में करते हैं, गुल्म, सर्पदंश, विसर्प, उन्माद, मूत्रकृच्छ, और एक और ऐड कर लो यहाँ पर मेंशन, गाढ़वर्च। ठीक है, तो ये सारी अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सारी ऐसी कंडीशन है जहां पर दोष क्या है, डीपली एम्बेडेड है ना। जैसे गुल्म है, तो गुल्म में क्या होता है भाई, वात जो है वो पिंड स्वरूप करके बैठ गया है ना, तो वहां पर आपको प्रभूत मात्रा में स्नेह का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा सर्पदंश, ये भी क्या है, विष है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें जो है मैक्सिमम डोज चाहिए होगी स्नेह की। ऐसा ही उन्माद है, उन्माद में भी जो है प्रभूत स्नेह बताया गया है ना। सो सेम बाकी कंडीशंस भी उस तरीके से ही है जहां पर आपको मैक्सिमम डोज देने की नीड है। ठीक है, याद कर लेना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मूत्रकृच्छ से आता है। ओके, सेकेंड थिंग, इसको जो डाइजेशन आवर्स जो बताए गए हैं वो बताया है अहोरात्र में डाइजेस्ट होने वाला स्नेह है प्रधान मात्रा वाला। इन शॉर्ट 24 आवर्स, 1 डे में जो डाइजेस्ट हो। ठीक है, दूसरा आचार्य चरक जब बताते हैं इंडिकेशंस का, तो वो बोल रहे हैं कि शमन अर्थ प्रयुक्त होता है। ये शमन अर्थ बहुत जरूरी है। ये आचार्य चरक ने तो बोल दिया कि शमन के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन आचार्य वाग्भट क्या बोल रहे हैं, शोधन अर्थ, शोधन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। आगे बात कर लेते हैं इसकी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, गुण क्या क्या है। तो प्रधान मात्रा के लिए बताया गया है पुनर्नवाकारी। ठीक है, अब पुनर्नवा मतलब क्या है, मतलब कि जो वापस से जीवित कर रही है, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, धातु के रिस्पेक्ट में, है ना। नेक्स्ट, दोष अनुकर्षणी, दोषों का कर्षण करने वाली मात्रा है ये, दोष अनुकर्षणी। थर्ड, सर्व मार्ग अनुसारिणी। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रधान मात्रा। मूविंग टुवर्ड्स मध्यम मात्रा, तो मध्यम मात्रा क्या हो गई, जो अहो में पच जाए। ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स में जो डाइजेस्ट हो जाएगी उसको हम बोलेंगे मध्यम मात्रा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्नेह को मंद विभ्रंशा भी कहते हैं, बहुत जरूरी है। इस पे से तो क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार। आई थिंक रिसेंटली 2020 APHD में पूछा गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो मंद विभ्रंशा जो है मध्यम मात्रा के लिए बोला गया है। ठीक है, आचार्य चरक ने इसी को बोला है शोधन अर्थ स्नेह। शोधन अर्थ, तो ये भी पूछा जाता है कि शोधन अर्थ स्नेह कौन सी मात्रा वाला है, और सबसे पहला ऑप्शन जो है प्रधान मात्रा ही लिख कर देंगे। ठीक है, लेकिन वहां पर हम जो है थोड़े से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हम वही टिक लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि शोधन अर्थ जो है वो मध्यम मात्रा है, प्रधान मात्रा नहीं है, एज पर आचार्य चरक। आचार्य वाग्भट ने मध्यम मात्रा को बोला है शमन के लिए प्रयोग करना है, तो शमन अर्थ हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी इंडिकेशंस की, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो मध्यम मात्रा वाला। तो जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हो जाएंगे उनमें आप जो है मध्यम मात्रा यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट विसर्प। क्यों, क्योंकि विसर्प का हमने देखा, हम प्रधान मात्रा में विसर्प की कंडीशन में प्रधान मात्रा को यूज कर रहे थे, राइट। तो इसीलिए सारे के सारे त्वक विकार जो है मध्यम मात्रा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसके अलावा 2 डिसीज और याद रख लो, पहला प्रमेह और दूसरा वातरक्त। प्रमेह और वातरक्त, ठीक है, ऐसे ही याद रखना ताकि आपको मेमोराइज करने में थोड़ा इजी रहेगा।
आगे चलते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग विद मध्यम मात्रा, इसकी जो क्वालिटी बताई गई है वो क्या है? सुखेन च स्नेहयति, जो सुख पूर्वक स्नेहन करे, ठीक है, उसको बोला गया है मध्यम मात्रा। मूविंग टुवर्ड्स हीन मात्रा, तो हीन मात्रा को क्या बोला गया है? जो आधे दिन में ही डाइजेस्ट हो जाए, यानी कि 6 आवर्स की बात कर रहे हैं वो, है ना। इसके अलावा जो इसकी इंडिकेशंस हैं बहुत जरूरी हैं, ये भी बहुत जरूरी है। 3 कंडीशंस बताई गई हैं, कौन कौन सी? ज्वर, अतिसार और कास, केवल 3 रोग हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है कि ज्वर में, अतिसार में और कास में, तीनों ही रोगों में एक चीज कॉमन है, क्या? मंदाग्नि, है ना। तो हो सकता है इसीलिए यहाँ पर जो है हीन मात्रा यूज की गई हो, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी क्वालिटीज बताई गई हैं वो क्या है हीन मात्रा की? क्या बोला गया है? परिहारे सुखा, ठीक है, कि इसमें जो आपको परिहार काल है वो बहुत ही, या तो है ही नहीं या है भी तो बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसमें एज सच कोई परिहार की नीड होती नहीं है, इसीलिए सुख पूर्वक आप स्नेह करा सकते, ठीक है। दूसरा, जो हीन मात्रा है, जो ह्रस्व मात्रा है, वो बताई गई है भ्रूमण, भ्रूमण करने वाली है, वृश्य कारक है ना। और इसके जो गुण है, जो क्वालिटीज है ना, वो लंबे समय तक स्थिर रहते हैं, तो इसीलिए बोला गया है चिरम चापी अनुवर्तते। तो क्वेश्चन कैसे भी रख के पूछ सकते हैं, आपको यही स्टेटमेंट रख के पूछ लेंगे कि चिरम चापी अनुवर्तते किसके लिए बोला गया है। सो आचार्य चरक वाला ही जरूरी है, ठीक है। नीचे आचार्य सुश्रुत का दिया हुआ है, वो कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, बस एक बार रीड कर लीजिए। पहला है चतुर्थ भागते अहानि, अहनि यानी कि चतुर्थ भाग, 1/4, है ना। अहो मतलब क्या हो गया? 12 आवर्स, तो 1/4 ऑफ 12 आवर्स कितना हो गया? 3 आवर्स, ठीक है। तो एक प्रहर में पचने वाली जो मात्रा है वो हो गया चतुर्थ भाग गते अहनि, अहनि। ये बताया गया है अग्नि दीपक होती है और अल्प दोषों में हितकर मानी गई। नेक्स्ट देखो, अर्ध को दिवस, यानी कि जो एक दिवस है उसको क्या कर दिया हमने? अर्ध कर दिया, ठीक है। तो हाफ ऑफ 12 आवर्स कितना हो जाएगा? 16, सॉरी 6। तो जो 6 आवर्स में डाइजेस्ट होने वाली मात्रा है उसको बोलेंगे अर्ध को दिवस मात्रा, और ये मानी गई है वृश्य, भ्रूमण, और ये मध्य दोषों में देय है, ठीक है। आगे चलते हैं, चतुर्थ भाग अवशेष, यानी कि जो 9 आवर्स में डाइजेस्ट होगी, इसको बताया गया है इंडिकेटेड है ये अधिक दोषों में, ठीक है, और ये स्निग्ध कारक होती। नेक्स्ट बताते हैं संपूर्ण दिन में, यहाँ पे दिन मतलब आपको अहो लेना है, याद रखना। तो संपूर्ण दिन मतलब 12 आवर्स में डाइजेस्ट होगी, और ये जो मात्रा है वो है ग्लानि, मद, मूर्छा, इनको छोड़कर सभी रोगों में आप जो है दे सकते हैं, फाइन। आगे चलते हैं दिन रात, यानी कि अहोरात्रि में डाइजेस्ट होने वाली जो मात्रा है वो इंडिकेटेड है कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार व ग्रह रोग। तो समझ में आ ही रहा होगा, जो विष है, उन्माद है, अपस्मार है, इनमें वैसे भी जो है प्रभुत स्नेह की मात्रा बताई गई है, दैट्स वाई इंडिकेटेड है। आगे यहाँ पर सर्पी का प्रकरण आता है, सो क्योंकि ये पेज नंबर 19 की कंटिन्यूएशन में आता है, इसीलिए अभी तक इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। सो बहुत ज़रूरी था, आई होप सो आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा, नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं भी किया है तो आप इस वीडियो को सेव करके रख लेना, सो दैट जब भी आपको रिवाइज करना हो तो आप रिवाइज कर लेना, फाइन। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, you can hit the like button and share among your friends. And if you're new to our channel, then you can also subscribe by your parents. Thank you for watching. And for those who have not joined our Telegram channel, they can also join. We'll provide the link in the description. So that's for today. Thank you so much for watching.